तो हाय, मेरा नाम सुमित और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जवानी की डार्क रियलिटी और सिटी में रहने वालों की रियलिटी। क्योंकि मैं एक गांव से रहने वाला हूँ और सिटी में आया था ताकि अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर पाऊँ। जो अपने गांव में नहीं कर पाया वो इधर करने के लिए आया था, लेकिन ज़िंदगी ने ऐसा उलझा दिया कि काम के अलावा कुछ सुझता भी नहीं है और ना ही तो काम में से मिल रहा है। पानी के समय में इधर आ चुका हूँ। मेरी लगभग 19 साल की एज है, उसके बाद भी मैं इधर आया हूँ। पता नहीं क्या करने के लिए आया था, लेकिन क्या करना पड़ रहा है अभी ज़िंदगी में। तो अगर आप कभी सिटी में आकर अपना करियर की शुरुआत करना चाहते हो तो एक बात ध्यान से सुन लो, क्योंकि सिटी में आने पर आपके पास पैसे तो होने ही चाहिए, नहीं तो पैसे के अलावा कुछ भी नहीं होता है। आप सोचो कि इधर ही कमा के इधर ही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिटी में आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ से आ गए हो, क्या हाल चाल है। आपको ये सब गाँव में ही पूछते हैं, ना कि कोई सिटी में पूछता है। तो आपने एक चीज़ को ध्यान में रख के आना कि आओ सिटी में। मैं लगभग 2 महीने से यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ पाऊँ। अपने गाँव में कुछ नहीं कर पाया था, इसलिए मैं इधर आया हूँ। उसके बाद भी मैं देखा यहाँ पे आके सिटी में, जैसे अपने गांव में मेरी लाइफ थी कि रोजाना जाओ, मजदूरी करो, काम करो, लोगों के मकान बनाओ, उसके बाद इधर आओ। मैंने सोचा कि सिटी में आकर कुछ अलग काम करेंगे, लेकिन इधर भी वही काम करना पड़ रहा है। क्योंकि उसी काम को आता भी है, वही काम आता भी है, वही काम कर भी सकते हैं। क्योंकि मैं 10 क्लास तक पढ़ा हुआ हूँ। मुझे ना ही तो पूरी तरह से इंग्लिश आती है, हिंदी तो आती है लेकिन इंग्लिश नहीं आती पूरी तरह से। ताकि और इधर जो भी आते हैं तो ध्यान में रखना कि सभी आने वाले सिटी में 12वीं पास होना अनिवार्य है, क्योंकि नहीं तो आप कंपनी में लग सकते हो। अगर आप 10वीं पास भी हो तो आप कंपनी में भी लगोगे तो लगभग आपको हेल्पर की नौकरी ही मिलेगी, जिसमें आपको 18,000 या 30,000 मिलेंगे। उसमें से आप 4,000 या 5,000 तो रूम का भाड़ा ही समझ लो, क्योंकि मैं अब जिस रूम में रह रहा हूँ इसका भाड़ा 4,000 रुपये है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कुछ कर सको, क्योंकि इस रूम में देख सकते हो आप, एक साइड में आपको पानी के लिए मिल जाएगा और टंकी मिल जाएगी, सोने के लिए मिल जाएगा, आपको नहाने के लिए मिल जाएगा। इस टाइप से तो मेरा घर था, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी में ऐसा उलझा कि कुछ भी नहीं कर पाया। समझो आप, कुछ भी नहीं कर पाया। करना तो बहुत कुछ आता था, लेकिन नहीं कर पा सकता और नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अगर मैंने यूट्यूब पे भी बहुत काम किया था, लगभग 5 से 6 साल तक काम किया था। अलग अलग कंटेंट बनाए थे, फैक्ट्री चैनल के कंटेंट बनाए थे, गेमिंग चैनल के कंटेंट्स बनाए थे। उसके बाद भी मैं आगे नहीं बढ़ पाया। अपने दोस्त के साथ इधर मैंने सोचा कि कुछ अलग ही करेंगे, अलग ही करने के लिए मैं इधर पुणे में आ चुका था। और पुणे आपको मालूम है कि बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। अभी तो मुंबई में जाना भी अनिवार्य नहीं है। मैं सोच रहा था पहले कि मुंबई में जाऊंगा, लेकिन मुंबई में तुमको मालूम है कितने, मतलब एक इंसान के पास लगभग 50,000 के समथिंग होना तो ही जाना मेरे भाई मुंबई। क्योंकि मुंबई में अगर आप रूम भाड़ा लोगे, अगर रूम भी लोगे आपको रूम भी मिल जाएगा, लेकिन उसका डिपॉजिट मांगते हैं लोग। लगभग अगर 5,000 रूम का भाड़ा होगा तो 15,000 रुपये तो डिपॉजिट मांग लेंगे वो। और क्या आपको क्या लगता है कि आप जाते ही काम पे लग जाओगे? ऐसा नहीं होता है। अगर आप अकेले जाते हो, किसी की पहचान से नहीं जाते हो, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। मैं लगभग 2 महीनों से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और मैंने सोचा कि कुछ भी कर लूँगा, लेकिन आप मानोगे नहीं, मेरे पास सिर्फ 5,000 से ज़्यादा रुपये नहीं है। और मेरे को अभी रूम भाड़ा देना है 4,000 रुपये। तो किसे क्या देता हूँ मेरे को ही पता है। और नहीं तो सीधे काम लग रहा है यहाँ पे। और काम के लिए मैं कंपनी में गया था, उसमें बहुत कम बताया, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अपन मजदूर के चौराहे पर से ही काम पे जाते हैं, वहाँ पे अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। लेकिन अपन मिडिल क्लास के लोग हैं तो उधर ही काम करने में फ़ायदा है। तो उधर गया काम करने के लिए, तो उधर भी बहुत सारे लफड़े रहते हैं। कोई पैसा काम करवा लेता है, पैसा नहीं देता है। अगर आप कंप्लेन भी करोगे तो आप कंप्लेन करोगे तो आप कंप्लेन में भी आप लगभग 5 6 दिन तक आप कंप्लेन में उलझने वाले हो। अगर आपको एक दिन की हाजिरी के लिए आप कंप्लेन करोगे तो आपको 4 हाजिरी तो यहीं जाएगी कंप्लेन के चक्कर में। तो सोच समझ के ही आना सिटी में। और आओ तो अपनी पहचान से ही आओ, क्योंकि ऐसा सिटी में ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब कुछ कर पाओगे। कुछ करना है तो अपने गांव से ही करो। मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। जो भी करो अपने गांव से करो, ना कि इधर सिटी में आके करो। क्योंकि अगर आपकी किस्मत साथ देगी तो आपके गांव से भी दे सकती है, ना कि आपकी सिटी से। अगर आपके पास पैसे है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो ही सिटी में आओ। और सिटी में अगर आने के बाद अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आपके पास लगभग ये मान के चलो कि 1 से 2 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, तो अभी बिजनेस कर सकते हो। अभी आप बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, छोटे मोटे से मतलब स्टार्ट कर सकते हो। शुरुआत तो हमेशा छोटे से ही होती है, तो आप शुरुआत कर सकते हो जरूर। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप डिलीवरी में लगेंगे, जोमेटो हो गया,
रेपिडो हो गया, अगर आप इनमें लगना चाहते हो तो एक बार ध्यान से सुन लो। इधर आपको रेंट पे बाइक तो मिल जाएगी, लेकिन आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। अगर सोचो कि आप आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप ऐसे ही लग जाओगे तो ऐसा नहीं होता है, लाइसेंस होना अनिवार्य है। वरना मैं अभी तक लगाता क्योंकि मेरी 19 साल की एज है, उसके बाद भी मेरे पास अभी तक लाइसेंस नहीं है। मेरे को वापस गाँव जाना पड़ेगा और लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो ही मेरा कुछ हो पाएगा। लगभग मैं अभी यहाँ पे मेरे को 2 महीने हो गए। मैंने डिप्रेशन में अपने 2 से 3 बार अपने हाथ को ही ब्लेड से ही काट दिया। ये जो ब्लेड आती है ना, इसे इसे काटा हुआ अपने हाथ को ब्लेड से, क्योंकि मुझे मालूम है क्या टेंशन क्या होती है। लगभग मेरे पास वो भी ब्लेड है, लेकिन मैं हमेशा टेंशन में मेरा बस एक ही काम है कि हमेशा मैं टेंशन में हाथी को ही काटता हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा ही करता हूँ मैं। और अभी तो हंस रहा हूँ, लेकिन अभी तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह, मतलब डिप्रेशन में बहुत हूँ। कैसे क्या जी रहा हूँ मेरे को ही पता है। और अगर आप सोचो कि यार मैं जाकर कुछ कर सकता हूँ, तो एक बात ध्यान में सुन लो। आप करना चाहो तो अपने गांव से भी कर सकते हो, ना कि सिटी से। तो आने से पहले सोच लो, वरना आप अपने गांव से भी दूर हो जाओगे और सिटी से भी दूर हो जाओगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है सिटी में जो आप कर सको। इसलिए आओ तो ज़रा अपना जो माइंड सेट हो उसको लेके आना। ऐसा मत आना कि यार अब वहाँ पे जाके देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अपने घर से ही देख के आओ क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। ये एक सिटी की डार्क रियलिटी है और लाइफ की भी। लाइफ की डार्क रियलिटी ये है कि आप कमाने निकले हो, आपके पास जिम्मेदारी बहुत सारी है। आपके पीछे आपकी माँ है, बहन है, भाई है, बाप है, उनको भी आपको देखना पड़ता है। अगर आप बड़े हो घर के तो आपको मालूम ही होगा कि क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या बताऊँ आपको, जवानी की ऐसी चीज़ है जो मतलब इंसान को अंदर से ही खाती रहती है। अगर इंसान डिप्रेशन चला जाए तो लगभग बाहर आना बहुत मुश्किल है। पता नहीं कैसे कोई डिप्रेशन में इतना सहन करता है, मैं तो मेरे से सहन नहीं होता है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने हाथ को 2 से 3 बार काटता हूँ। मतलब टेंशन में रहता हूँ जब, ऐसे नहीं काटता हूँ अपने हाथों को भी। मैं आपको वीडियो में शो कर सकता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है और मेरा फेस भी आपको नहीं दिखेगा सही से। तो मैं अपना फेस दिखाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर मेरे रिलेटिव उसको देखेंगे तो उसको अजीब सा लगेगा। और मैं वो बताना नहीं चाहता, क्योंकि अपनी लाइफ में यार कुछ करो, क्योंकि ऐसे कुछ नहीं हो सकता। और जो करना चाहते हो वो प्लीज़ अपने गांव से ही करो, ना कि सिटी से करो। और आप सिटी से ही रहते हो तो आपके लिए तो अच्छा है, क्योंकि आप यहाँ वहाँ पे आप बहुत सारे कंटेंट वगैरह बना सकते हो। कोई मतलब फूड चैनल को बता रहा है, तो कोई कुछ एक चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें बता रहा है, उसके पास सिग्मा साउंड लगा रहा है, वैसे आप कर सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ करना है तो अपने गांव से ही करो, अपने घर से ही करो, अपने माता पिता की इज्जत से करो और उनकी अनुमति से करो। अपना अलग ही मत सोचो कि आपने ऐसा कर लो वैसे। अपने घर वालों से मतलब कुछ भी झगड़ा मत करो। अगर आपको घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम आज जैसे हैं तो क्या बता। लेकिन मैं इस चैनल पे वीडियो डालने वाला हूँ। अगर आपको इस चैनल पे वीडियोस देखना है मेरी लाइफ के बारे में, मैं लगभग अपने गांव से 2 महीने हो चुके हैं। मैं अपने गांव से लगभग 550 किलोमीटर दूरी तक पे आया हुआ हूँ, और अपनी वीडियो मतलब अपनी लाइफ के बारे में हमेशा इधर वीडियो अपलोड करूँगा इस चैनल पर। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। मेरे पास भी बहुत सारी जिम्मेदारी है, मैं आपको बताऊँगा। और जो मैंने हाथ को काटा है वो भी आपको दिखाऊँगा, क्योंकि आपको आपको देखना चाहिए कि कौन इंसान एक इंसान कैसा जी सकता है कि छोटे से रूम में। मजाक नहीं बोलता हूँ इसको, मतलब 15 फीट 12 फुट ऐसा होगा और 12 फुट ऐसा होगा, 12 बाई 12 का रूम है। उसी में आपको नहाना भी होगा, उसी में आपको सोना भी होगा, उसी में आपको खाना भी बनाना होगा। लगभग मैं जब एक गैस टंकी लाया था, ये वाली जो टंकी गैस टंकी लाया था, ये मेरे को 2000 में पड़ी थी। मतलब कमाने से ज़्यादा तो इसमें खर्च हो गए। और आप यहाँ पे आओगे, रूम में अकेले रहोगे तो आपको एक फ़ैन भी लाना होगा। अगर आप फैन नहीं लाओगे तो आप ऐसे सो भी नहीं सकते हो। और पानी में बहुत सारी, आप मानोगे नहीं, मैं 2 महीने से आया हुआ हूँ यहाँ पे, पर लेकिन मैंने यहाँ के एक ड्रेस भी नहीं लिया अपने लिए, एक ड्रेस भी नहीं लिए। मेरे पास पैसे होने के बाद भी मैं ड्रेस नहीं ले सकता, इसी मेरी अभी हालत है। मैं अपने गांव से जो ड्रेस लाया था वही पहन रहा हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ 2 ड्रेस है और वही पहन रहा हूँ, जो अभी मैंने धो के बाहर रखी हुई है। आपको खाना भी आपको ही बनाना है, और खाना भी आपको बनाना है, उसको धोना भी आपको है। उसी में खाओ, उसी को धो। और कपड़े गंदे हो उनको धो, काम पे जाओ, आने के बाद वो काम की ड्रेस को अलग रखो। उसके बाद बहुत सारी ऐसे पिक्चर होती हैं। अगर आप कंपनी में हो, अगर कंपनी में और कुछ दूसरी जगह काम करना चाहते हो, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर सोचो कि आप मैं जाकर अकेले ही जाके कुछ भी कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। करो तो फिर मतलब जो टैलेंटेड बंदा है वही आओ, कृपया अपना अपना छोटा सा माइंड लेके मत आओ।
मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो ज़रूर करो, लेकिन अपने गांव से ही करो शुरुआत, ना कि सिटी से। अगर आपको लगता है कि आप सिटी से कुछ कर सकते हो तो ही आओ, और अपने पास पैसे लेके आओ, ऐसे मत आओ। मैं अभी लगभग पूना में हूँ। पुणे में रहने के बावजूद मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं आपकी कुछ बता नहीं सकता। मेरी हालत देख सकते हो, ना है तो मैंने आज तक हेयर कट करवाए 2 महीने हो चुके हैं, हेयर कट भी नहीं करवाया मैंने इधर। इधर तो कुछ अलग है यार, इसलिए मैं, लेकिन लेकिन आपको आपको अगर देखना है कि मेरी लाइफ के बारे में, क्या मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आपको मैं हमेशा बताऊंगा कि इस चैनल में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आप भी देख सकते हो, मैं ऐसे रूम में रह रहा हूँ, क्या पता कल अच्छे रूम में रहूँ, क्या पता कल से इससे भी बेकार रूम में रहूँ, या फिर रास्ते भी आ सकता हूँ लेकिन अभी कुछ नहीं बता सकता। अभी जो है वही है। और आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि डार्क रियलिटी यही है। इंसान जब जवान होता है उसके पास बहुत सारी टेंशन वगैरह रहती है, तो वही करता है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो के लिए मैं अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहा था, इसलिए आपको वीडियो बनाया मैंने ये वाला, वरना मैं दूसरी वीडियोस बना रहा था। मेरे पास अभी काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। लगभग मैं 3 दिनों से घर हूँ, 3 और 3.5 दिन से घर हूँ मैं, इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ ताकि कुछ हो सके। अगर आपको मेरी लाइफ के बारे में जानना है और सिटी में रहकर अकेला इंसान सिटी में रहकर क्या क्या कर सकता है वो जानना है, तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को जुड़े रहे। आपको रोज डेली इस चैनल पे वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी, और आपको देखना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं, आप आपकी मर्जी है, आप देखो या नहीं देखो, और तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप ट्राई करो। अगर आप मेरी वीडियोस को आपको कुछ पसंद आए तो अभी तो मेरे पास मोबाइल भी वन प्लस का C2 लाइट है, जो वन प्लस का सबसे छोटा वाला वर्जन है वही है। उसी में ऐसी वीडियोस बन रही है, क्या पता कल से अच्छी वीडियो बन जाए, या फिर यही चैनल भी डेड हो जाए, क्या पता क्या होगा, देखते हैं आगे तक। अभी लेकिन इतना ही बात काफ़ी है। और मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहो और मेरी लाइफ के बारे में जानो। बस थैंक्स।